नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। आज इंसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण और आधुनिकीकरण के में सामंजस्य बिठाना है। आज जिस तेजी से जंगलों की कटाई और पर्यावरण को कुचलकर हम विकास की दौड़ में भाग रहे हैं, ऐसे में पारिस्थितिकी तंत्र को हम बेहद क्षति पहुंचा रहे हैं। जीवन चक्र को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण का संतुलन बेहद जरूरी है। जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है, उन्होंने लगातार पर्यावरण और प्रकृति के संतुलन के लिए कई कदम उठाए हैं। चाहे बात सौर ऊर्जा की हो, पर्यावरण और जीव जंतुओं के संरक्षण की हो या जल संरक्षण की, प्रधानमंत्री ने तेज रफ्तार और प्रतिबद्धता के साथ इस ओर कदम बढ़ाए हैं। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के लिए प्रभावी नीतिगत पहल की है, जिसका स्वागत दुनिया भर ने किया है। उनके इसी पर्यावरण प्रेम के चलते वो अब 12 अगस्त को डिस्कवरी के मशहूर शो मैन वर्सेस वाइल्ड के एक एपिसोड में नजर आएंगे। इस दौरान वो पर्यावरण परिवर्तन संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते नजर आएंगे। आज विशेष में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण से जुड़े अभियान के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति और पर्यावरण प्रेम जग जाहिर है। उनका विचार है कि पर्यावरण संरक्षण और विकास साथ साथ चल सकते हैं। वो हमेशा मानते हैं कि भारत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अगुवाई को तैयार है। अब प्रधानमंत्री जल्द ही प्रकृति और पर्यावरण पर आधारित डिस्कवरी के मशहूर शो मैन वर्सेस वाइल्ड के एक एपिसोड में नजर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश, समाज और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में नए नए कदम आगे बढ़ाने में पीछे नहीं रहते। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रभावी नीतिगत पहल की, जिसका स्वागत दुनिया भर ने किया है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने नरेंद्र मोदी को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 के लिए चुना था। In honoring the 2018 Champion of the Earth for Policy Leadership, Prime Minister Narendra Modi. To our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the 2018 Champions of the Earth Award. इसी प्रकृति और पर्यावरण प्रेम की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जल्द ही डिस्कवरी के मशहूर शो मैन वर्सेस वाइल्ड के एक एपिसोड में नजर आएंगे। ये खास एपिसोड 12 अगस्त को रात 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। ये 180 से अधिक देशों में डिस्कवरी नेटवर्क के चैनलों पर दिखाया जाएगा। ये खास एपिसोड पर्यावरण परिवर्तन संबंधित मुद्दों पर आधारित होगा। प्रधानमंत्री भारत की विशाल प्राकृतिक विविधता और प्रकृति संरक्षण उपायों पर भी चर्चा करते नजर आएंगे। इस कार्यक्रम के प्रस्तोता बियर ग्रिल्स ने इस एपिसोड का एक वीडियो ट्विटर पर साझा करते हुए ये जानकारी दी। ग्रिल्स ने लिखा कि 180 देशों के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के अनदेखे पहलुओं के बारे में पता चलेगा, जब वे पशु संरक्षण और पर्यावरण परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारतीय जंगलों में जाने का जोखिम उठाते दिखेंगे। डिस्कवरी चैनल की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि इस खास एपिसोड की शूटिंग बियर ग्रिल्स ने भारत के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में की है। इसमें हल्के फुल्के अंदाज में वन्यजीव संरक्षण पर प्रकाश डाला जाएगा। बियर ग्रिल्स ने सोमवार को ट्विटर पर इसका टीजर साझा किया। 45 सेकंड के इस टीजर में मोदी और ग्रिल्स जंगल में घूमते और रबर की नौका में बैठे नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान में कहा है कि कई वर्षों तक प्रकृति के बीच पहाड़ों और जंगलों में रहा हूं। उन दिनों का मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव है। इसलिए जब मुझे राजनीति से परे जीवन पर आधारित इस खास एपिसोड में हिस्सा लेने के लिए पूछा गया, और वो भी प्रकृति के बीच में, तो मैं इसमें भाग लेने को बहुत इच्छुक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से पर्यावरण संरक्षण पर जोर रहा है। उनका मानना है कि बेहतर पर्यावरण के बिना मानव सशक्तिकरण अधूरा है। There are several plants and animals out there that need our help. What is it that we can do? Either through technology
or human action to give them a fresh lease of life so that they can add beauty and diversity to our planet. Also, there is a very old debate, development or environment, and both sides present views as if each is mutually exclusive. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही पर्यावरण संरक्षण पर एक व्यापक और समग्र नजरिया रखने की जरूरत पर बल दिया है। उनके मुताबिक विकास और पर्यावरण के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाना संभव है। पूर्वजों ने जो भगवान की कल्पना की और सह-अस्तित्व का उदाहरण उसमें महसूस होता है। ये सावन मास है, सोमवार है, शिव जी के गले में सांप है और उसी परिवार के गणेश जी का आसन चूहा है। सांप चूहे के खाने की आदत रखता है, लेकिन शिव जी अपना परिवार में सह-अस्तित्व का संदेश देते हैं। ये अपने आप में हमारे यहां किसी परमात्मा की कल्पना पशु, पंखी, पौधे के बिना नहीं की गई है, उसके साथ जोड़ा गया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का ही नतीजा है कि आज भारत क्लाइमेट एक्शन का ग्लोबल फ्रंट रनर बन गया है। नरेंद्र मोदी भारत की अर्थव्यवस्था को स्वच्छ ऊर्जा आधारित बनाने में जुटे हैं। वो भारत की पर्यावरण आधारित सतत विकास यात्रा को जारी रखने में हमेशा आगे रहते हैं। वो दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए उठाए गए भारत के तमाम प्रयासों ने हमें क्लाइमेट एक्शन का ग्लोबल फ्रंट रनर बना दिया है। वर्ष 2020 से पहले एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी के लिए भी जो लक्ष्य रखे गए थे वो भारत पहले ही प्राप्त कर चुका है। भारत आज दुनिया से उन शीर्ष देशों में है जो अपनी इकोनॉमी को क्लीन फ्यूल बेस्ड और रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड बनाने में जुटा है। केंद्र सरकार की पहल का ही नतीजा है कि भारत आज दुनिया में बाघों के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे बड़े पर्यावास क्षेत्रों में से एक के रूप में उभर कर सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में बाघों की संख्या 2967 पहुंच गई है, यानी 2014 के मुकाबले बाघों की संख्या में 741 की बढ़ोतरी हुई है। देश में बाघों की आबादी साल दर साल बढ़ रही है और आज दुनिया भर में मौजूद बाघों की करीब 3/4 आबादी का बसेरा भारत में है। भारत की वन्य जीव संरक्षण के बेस्ट प्रैक्टिसेस का लाभ टाइगर रेंज के दूसरे मित्र देशों को भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो सकारात्मक कदम उठाए हैं, उससे यही संदेश गया है कि भारत देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में पर्यावरण को लेकर नेतृत्व करने की स्थिति में है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पर्यावरण जागरूकता रूपी कार्य संस्कृति को बढ़ावा दिया है, जिसका नतीजा भी दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के साथ भारत की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। जाहिर है इसके लिए ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना ही विकल्प है, लेकिन ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ हमें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़ी प्रतिबद्धताएं भी पूरी करनी हैं। ऐसे में सौर ऊर्जा में निवेश एक बेहतर विकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद से सौर ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने और उसका विस्तार करने के प्रयासों में लगातार जुटे हुए हैं। भारत की घनी आबादी और उच्च और विकिरण सौर ऊर्जा को भारत के लिए एक आदर्श ऊर्जा स्रोत बनाता है, लेकिन ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने में होने वाले खर्चे और भारी निवेश की जरूरत की वजह से ऊर्जा उत्पादन का ये क्षेत्र लंबे समय से उपेक्षित था।
साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए, जिसके चलते साल 2016 में ही भारत में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 5000 मेगावाट का जादुई आंकड़ा पार कर गई। सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने की दिशा में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता ही थी कि साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पेरिस में जलवायु सम्मेलन के आयोजन में जाने से पहले उन्होंने अक्टूबर 2015 में झारखंड में देश के पहले सौर ऊर्जा चालित कोर्ट का उद्घाटन किया। गुजरात हो, राजस्थान हो, वे लोग सौर ऊर्जा के लिए जाएं, सोलार एनर्जी के लिए जाएं, वो तो किसी के भी गले उतर सकता है कि भाई क्या करेंगे बेचारे, कोयला नहीं है तो क्या करेंगे, सौर ऊर्जा करेंगे। लेकिन झारखंड जहां कोयले के भंडार भरे पड़े हैं, वो झारखंड जब सौर ऊर्जा के लिए जाता है तब दुनिया के लिए एक नई मिसाल पैदा करता है, एक नया संदेश देता है। नवंबर 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। यही नहीं, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की वजह से ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अस्तित्व में आया, जिसमें 100 से ज्यादा देश शामिल थे। ये गठबंधन सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने और 2030 तक सबको किफायती ऊर्जा मुहैया कराने का एक मंच होगा। इसके साथ ही भारत और फ्रांस ने भी अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेरिस समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए भारत ने 40% बिजली उत्पादन का लक्ष्य गैर जीवाश्म ईंधनों के जरिए रखा है, जिसमें सौर ऊर्जा के जरिए सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। 2010 में जहां भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 22,000 मेगावाट थी, वहीं 2022 तक इसे 1 लाख मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की संजीदगी का पता इसी बात से चलता है कि भारत सौर ऊर्जा के अपने लक्ष्य को 1 दशक में प्राप्त कर लेना चाहता है, जिसे पूरा करने में जर्मनी को 2 दशक से भी ज्यादा का समय लगा था। We want to bring solar energy into our lives and homes by making it cheaper, more reliable, and easier to connect to grid. We will collaborate on research and innovation. We will share knowledge and exchange best practices. We will cooperate on training and building institutions. We will discuss regulatory issues and promote common standards. We will attract investment in the solar sector, encourage joint ventures, and develop innovative financing mechanisms. सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिलचस्पी और प्रयासों का नतीजा ही है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली बैठक भारत में संपन्न हुई। साल 2018 में हुए इस सम्मेलन में दुनिया के 121 देश शामिल हुए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA कर्क और मकर रेखा के बीच आने वाले देशों का समूह है, जो सौर संसाधनों से भरपूर है। इस संकल्पना को लेकर तेजी से ठोस मुकाम पर लाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ISA का मकसद सदस्य देशों में सस्ती, साफ और अक्षय ऊर्जा मुहैया कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली बैठक को संबोधित करते हुए एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने 10 सूत्री कार्य योजना भी पेश की। भारत में सूर्य को पूरे जीवन का पोषक माना गया है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज जैसे चुनौती से निपटने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो हमें प्राचीन दर्शन के संतुलन और समग्र दृष्टिकोण की ओर देखना ही होगा।
ये देश के लिए गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के किए गए काम को सम्मान देते हुए संयुक्त राष्ट्र ने साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया। यूनाइटेड नेशंस की ओर से पर्यावरण क्षेत्र में दिए जाने वाला यह सबसे बड़ा सम्मान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रदूषण पर नियंत्रण पाना बेहद जरूरी है, जिसके लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। हमारे वनों का दायरा बढ़े और प्रकृति में संतुलन हो, इसके लिए सरकार कई योजनाओं के साथ जागरूकता अभियान भी चला रही है। प्रधानमंत्री भी हर मंच से, मन की बात के जरिए और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों से पर्यावरण की रक्षा के प्रति सजग बनने की अपील करते रहते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। भारत ने यूं तो 1985 में नीतिगत रूपरेखा में पर्यावरण से जुड़े पहलुओं को शामिल कर लिया था, लेकिन 2014 से केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए तेजी से पहल किए और कई बेहतर नतीजे भी हासिल किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के साथ ही स्पष्ट कर दिया था कि देश की बेहतरी के लिए बने और अटकी हुई योजनाओं को बिना देर किए लागू किया जाएगा। इसका एक स्पष्ट उदाहरण इस बात से मिलता है कि पूर्व में पर्यावरण और वन मंत्रालय का नाम बदलकर अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया, ताकि कई तरह के खतरों से पर्यावरण को बिना देर किए बचाया जा सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र में उपलब्ध पूंजी, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधनों का लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल पर जोर दिया और PPP मॉडल वन संरक्षण के लिए अपनाया गया। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस सम्मेलन की अगुवाई भारत ने की, जिसमें पर्यावरण के संरक्षण के भारत की प्रतिबद्धता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया। Earth provides enough to satisfy everyone's need, but not enough for everyone's greed. Our traditions have for long stressed the importance of living in harmony with nature. This is reflected in our reverence of the elements of nature. It is reflected in our festivals and our ancient texts. पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार ने उद्योगों के प्रदूषण की वास्तविक समय पर निगरानी, प्राकृतिक संसाधनों और वन्यजीवों की स्थिति और शिकायतों को दूर करने के लिए संचार प्रौद्योगिकी को मजबूत किया, जिससे काफी फायदा मिला। वनों और जल निकायों की निगरानी के लिए उपग्रहों की तैनाती, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली पर वेब आधारित आवेदन, गहरे जंगलों में निगरानी के लिए ड्रोनों की तैनाती, वन्यजीव जनगणना के लिए कैमरे के जाल का उपयोग, पर्यावरण प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के उपयोग से स्थिति की सटीक जानकारी सरकार को हासिल हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में प्लास्टिक से पर्यावरण को बचाने के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा दी। 2019 में भी पीएम ने साफ किया कि विकास और पर्यावरण रक्षा दोनों साथ साथ हो सकते हैं। जरूरत है हमें अपनी नीतियों के बेहतर निर्धारण की। हमें सह अस्तित्व को भी स्वीकारना होगा और सह यात्रा के महत्व को भी समझना होगा। I feel it is possible to strike a healthy balance between development and environment. मेरे लिए, हम भारतवासियों के लिए प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन, पर्यावरण की रक्षा ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। विकास और पर्यावरण एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। विकास भी हो सकता है, पर्यावरण का विस्तार भी हो सकता है, पर्यावरण का लाभ भी हो सकता है। पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए 2016 में ई-वेस्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन, अपशिष्ट और बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए। इनके बारे में नियमों को जारी करने से संकेत मिले, जिससे दशकों से लंबित इकोसिस्टम की नीति को बदलने की पहल हुई।
इससे पहले पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में केवल सरकारी एजेंसियां शामिल थीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में चिंतन शिविर, स्कूल नर्सरी कार्यक्रम और जलवायु परिवर्तन विशेष एक्सप्रेस जैसी पहल हुई। जागरूकता फैलाने के लिए प्रधानमंत्री खुद भी सक्रिय रूप से लोगों से जुड़ते हैं। आज हमारे पास जो हरे भरे झाड़ हैं, पेड़ हैं, ये हमारी पूंजी नहीं है। आज अगर हमारे पास नदियों में अच्छा पानी बह रहा है तो हमारी पूंजी नहीं है। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ये छोड़ करके गए हैं। अगर उनका पुण्य हमारे काम आता है तो हमारा पुण्य हमारे बाद वाली पीढ़ी के भी काम आना चाहिए। हम ऐसी पृथ्वी न छोड़ें जिसके कारण हमारी भावी पीढ़ियां सांस तक न ले पाए। मोदी सरकार की कोशिश का नतीजा है कि वन क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के मामले में सकारात्मक नतीजे आए हैं। दिसंबर 2015 में जारी किए गए भारत राज्य वन रिपोर्ट यानी ISFR 2015 के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र में 2 साल में 3,775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप कुल जंगल और वृक्ष कवर 79.42 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 24.16% है। वहीं वन्यजीव आबादी की बात करें तो इस साल बाघों की संख्या दोगुनी करने के लक्ष्य को भी सरकार ने पूरा कर लिया है। अगर मोदी सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं में राज्य सरकार का सहयोग और आम लोगों की सहभागिता बढ़े तो आने वाले दिनों में भारत पर्यावरण के संरक्षण में उदाहरण पेश करने वाला देश बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विकास और पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करना मोदी सरकार की प्राथमिकता बन चुकी है। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रदूषण पर नियंत्रण पाना बेहद जरूरी है, जिसके लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। हमारे वनों का दायरा बढ़े और प्रकृति में संतुलन हो, इसके लिए सरकार कई योजनाओं के साथ जागरूकता अभियान भी चला रही है। हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सशक्त नेता के तौर पर अपनी बातों से सबका दिल जीत लिया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के महत्व के बारे में बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की अपील की। ये प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व का करिश्मा ही था कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली राजपथ से भारत ने जो संदेश दिया, उससे पूरी दुनिया योग पथ पर चल पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर अब योग पूरी दुनिया की धरोहर बन गया है। योग को पूरी दुनिया का ऐसा समर्थन मिला कि 196 देशों के 250 से भी ज्यादा शहर योग में लीन हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल पर 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया। इस अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर स्वच्छता के लिए आयोजित एक प्रतिज्ञा समारोह की अगुवाई की थी, जिसमें देश भर से आए हुए लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर राजपथ पर एक पदयात्रा को भी झंडी दिखाई थी और न केवल सांकेतिक रूप से 2-4 कदम चले, बल्कि भाग लेने वालों के साथ काफी दूर तक चलकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया।
पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, क्विट इंडिया, क्लीन इंडिया। देशवासियों ने आजादी का आंदोलन चला करके देश को पूज्य बापू के नेतृत्व में गुलामी से मुक्त कराया। लेकिन पूज्य बापू का क्लीन इंडिया का सपना अभी अधूरा है। प्रधानमंत्री हर अभियान में कुछ ऐसे सक्रिय रहते हैं जैसे वो उनके दिल से जुड़ा हो, और इसी वजह से आम लोगों में भी एक उत्साह का संचार होता है। मन की बात के जरिए उन्होंने हमेशा लोगों के योगदान का जिक्र किया है और लक्ष्य भी दिया है ताकि जोश बना रहे। इस साल उन्होंने स्वच्छता से सुंदरता की ओर कदम बढ़ाने का आह्वान किया है। प्रकृति के धरोहर और लुप्त हो रहे जीव जंतु और पक्षियों के प्रति भी प्रधानमंत्री काफी सजग रहे हैं। अप्रैल 2017 को अपने मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने लुप्त हो रहे गौरैया पक्षी का जिक्र किया। पूरी दुनिया के साथ भारत भी पानी की किल्लत से गुजर रहा है। अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जल संसाधन मंत्रालय को जल शक्ति मंत्रालय में तब्दील कर दिया है, जो पानी की कमी पूरा करने के लिए व्यापक योजना और कार्यक्रम बनाएगी। मन की बात में भी उन्होंने जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया। पर्यावरण संरक्षण की चुनौती, प्रदूषण की समस्या और जल संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की पहल पूरी दुनिया को एक दिशा देने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।